गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले पहुंच चुके हैं एक बहुत ही मोस्ट फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन है, डायनामो या एसी जनित्र किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डायनामो या एसी जनित्र के बारे में, है ना। तो जानेंगे हम डायनामो या एसी जनित्र। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है डायनेमो जनित्र किसे कहते हैं, या पूछ लेता है एसी जनित्र किसे कहते हैं, है ना। बस पूछने का तरीका अलग होता है, क्योंकि नाम उनके अलग अलग है वही चीज़, बस नाम उनके अलग अलग हैं। तो वे अलग अलग नामों से भी पूछ सकता है। बट आप लोग को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डायनेमो जनित्र वही होता है और एसी जनित्र वही होता है। अगर आप लोग को ये चीज़ पता नहीं होगी तो आप लोग बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं हम डायनेमो या एसी जनित्र किसे कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा है एलसीआई परिपथ का औसतन शक्ति। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो औसतन शक्ति का व्यंजक जरूर पढ़िएगा, या उसी को क्वेश्चन को बोल देते हैं पी ए बी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोग को ये प्रॉपर तरीके से व्यंजक मिल जाएगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं डायनामो या एसी जनित्र, है ना। हेडिंग डाल लेते हैं हम एसी जनित्र। क्या? एसी जनित्र, एसी जनित्र या डायनामो। एसी जनित्र पहले तो यह वह उपकरण होता है, यह वह उपकरण होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब कि अपने हाथों द्वारा या अपने हाथों के क्रियाकलाप के मशीनों के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब कि खुद के द्वारा किया गया कार्य, है ना, हमारे द्वारा किया गया कार्य को किसमें बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में। किसमें? विद्युत ऊर्जा में। जैसे क्या आप लोगों ने जनरेटर देखा है क्या? यस, जनरेटर इसका बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा, कहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने? डीजल जो बजते हैं शादी बारातों पार्टियों में, है ना। तो रोड लाइट जलती हैं, कैसे जलती हैं? जनरेटर के माध्यम से। तो जनरेटर में कौन सा कार्य किया जाता है? यांत्रिक कार्य किया जाता है। कौन सा? यांत्रिक, मतलब कि स्वयं के द्वारा कार्य करके करंट उत्पन्न किया जाता है। उसी को बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जनित्र या डायनेमो। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं जनित्र या डायनेमो, है ना। तो कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदल देता है वह कहलाता है डायनेमो या एसी जनित्र। क्या कहलाता है? एसी जनित्र। कोई दिक्कत आप लोगों को? बस आप लोग जनरेटर का उदाहरण ले लीजिएगा, है ना, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है एसी जनित्र मेरे बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा को, या बोलेंगे वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, वह डायनेमो या एसी जनित्र कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा प्रकार है इसका बच्चों? इसका पहला प्रकार होता है प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो। कौन सा? प्रत्यावर्ती धारा डायनामो। और दूसरा होता है दिष्ट धारा डायनामो। क्या होता है? दिष्ट धारा डायनामो। क्या होता है बच्चों? दिष्ट धारा डायनामो। दूसरा होता है हमारा दिष्ट धारा डायनामो। चलिए देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा डायनामो का पहला क्या है। पहला क्या है? प्रत्यावर्ती धारा डायनामो। प्रत्यावर्ती धारा डायनामो, ये क्या होता है बच्चों? यह वह डायनामो में होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? प्रत्यावर्ती धारा डायनामो, मतलब क्या होगा ये? एसी करंट। क्या? जो एसी जनित्र है, अभी ये जनित्र है। जनित्र का तात्पर्य क्या होता है? उपकरण। क्या होता है? उपकरण, मतलब एसी करंट उत्पन्न करने वाला उपकरण, है ना। एसी जनित्र का मतलब हो गया उपकरण। जनित्र मतलब क्या होता है? उपकरण। अब हम बात कर रहे हैं धारा, मतलब करंट। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनामो मतलब कि एसी करंट कैसे बनती है? एसी करंट डायनामो। प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि एसी करंट डायनामो। तो वह डायनामो, क्या? वह डायनामो जो यांत्रिक ऊर्जा को किसने बदल दे? प्रत्यावर्ती धारा में। किसने? प्रत्यावर्ती धारा में। प्रत्यावर्ती धारा में बदल दे, वह क्या कहलाता है? प्रत्यावर्ती धारा डायनामो। इसका उदाहरण होता है पर बच्चों कहां पर? जहां पर बच्चों बिजली उत्पन्न की जाती है,
तो समुद्री एरिया में, किसमें, समुद्री एरिया में जहां पर समुद्र, ऊंचे समुद्र का पानी नीचे की तल पर गिराया जाता है, जहां पर बहुत बड़े बड़े क्या लगे होते हैं, फनल टाइप में बने होते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार से ये रिंगर टाइप में ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं, जो ऊपर से पानी गिराया जाता है, यहाँ से पानी गिरता है तो इन पंखी पर पड़ता है, तो ये पंखी क्या होती है, रोलर घूमती है ऐसे, समुद्र का पानी ऊपर से गिरता रहता है झरनों पंखियों के बीच में, बहुत थर्मिस्टर है ना, ये थर्मिस्टर घूमता है तो क्या होता है, हमारा करंट उत्पन्न होता है, क्या होता है, हमारा करंट उत्पन्न होता है ना। तो ये समुद्री एरिया में लगा हुआ होता है जहां पर करंट बनाया जाता है। तो क्या होता है बच्चों, तो ये क्या है, ये पंखा चल रहा है ना, बहुत बड़ा फैन होता है जिसमें खांचे बने होते हैं, क्या जिनमें खांचे बने होते हैं, उन खांचों के ऊपर क्या होता है, पानी गिराया जाता है, ऊपर से पानी गिरता है तो क्या होता है, वो फैन घूमता है ना, घूमता है तो क्या होता है, हमारा करंट उत्पन्न होता है, क्या होता है, हमारा करंट उत्पन्न होता है, कौन सा, वहां पर हमें एसी करंट प्राप्त होती है, कौन सा, एसी करंट प्राप्त होती है ना। तो पंखी घूम रही है मतलब क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा कार्य करना पड़ रहा है उसमें, अब यांत्रिक ऊर्जा से एसी करंट प्राप्त हुआ, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त हुआ, यस, तो उसी को बोल देते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डायनेमो। तो क्या होगा, वह डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है, वह क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा डायनामो कहलाता है। चलिए बच्चों, आशा करता हूं आप लोग इसे समझ गए होंगे बहुत ही इजीली तरीके से। अब बात करते हैं दूसरा, इसका दूसरा उदाहरण क्या है, दिष्ट धारा डायनामो, कौन सा, दिष्ट धारा डायनामो। दिष्ट धारा डायनामो क्या हो गया बच्चों, तो वह डायनामो जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल दे, दिष्ट धारा में, जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा, मतलब दिष्ट धारा का तात्पर्य क्या हो गया, डीसी करंट में बदल दे, किसे बदल दे, डीसी करंट में बदल दे। तो मेरे बच्चों जो बैटरी होती है, क्या, जो बैटरी होती है, बैटरी से हमें प्राप्त होता है डीसी करंट, है ना, लेकिन वो यांत्रिक ऊर्जा की बात किया जा रहा है बच्चों, तो जनरेटर ही हमारा क्या कहलाता है, वो भी उसी कहलाता है, क्योंकि जनरेटर से हमारे कौन सी धारा प्राप्त होती है, डीसी करंट प्राप्त होती है, कौन सी धारा प्राप्त होती है, डीसी प्राप्त होती है। तो इसका डीसी करंट का उदाहरण के लिए बच्चों जनरेटर हमारा बहुत ही मोस्ट है ना, तो इसमें भी जनरेटर का उदाहरण लेंगे, किसका, जनरेटर का उदाहरण लेंगे, क्योंकि हमें जनरेटर से जो भी धारा प्राप्त होती है वह डीसी करंट प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, सी मतलब करंट, डी मतलब डायरेक्ट करंट, है ना। तो जनरेटर से प्राप्त होने वाली करंट डीसी करंट कहलाती है, कहते हैं डीसी करंट कहलाती है। उसमें भी कौन सा कार्य करना पड़ता है, उसमें भी यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, मतलब कि हमें जनरेटर के द्वारा कार्य करवा के हमें करंट उत्पन्न किया जा रहा है, उसी को बोल देते हैं दिष्ट धारा या डीसी करंट। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्या बोलेंगे, वह डायनेमो जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल देता है, वह दिष्ट धारा डायनेमो कहलाता है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, आशा करता हूं आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल रिस्क स्टडी पर नए हैं तो रिस्क स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन की ओर, प्लस हमारा आ चुका है नोट्स कॉपी। तो ये रही हमारी नोट्स कॉपी पर बच्चों, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है ना, इसकी वजह से लाइट डिम हो जा रही है, तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देके पढ़ेंगे, है ना। चलिए आप लोग वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। ये दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो। मैं आप लोग को आगे लेकर के चल रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ बच्चों। आप लोगों ने दो प्रकार को लिख लिया है, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष धारा डायनेमो और दिष्ट धारा डायनेमो। चलिए ये रहा हमारा डायनेमो के दोनों प्रकार। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आई। अगर आप लोग को समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लों, मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।